नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत किया। समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रणनीति बनाई। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतवंशियों की बरसों से चली आ रही मांगों को पूरा किया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले और खालिस्तानी तत्वों की हरकतों के प्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की हालिया घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से भी अवगत कराया। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री अल्बनीज और मैंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है। हमने आज भी इस पर बात की। अल्बनीज की मौजूदगी में उन्होंने कहा, हमें यह कतई मंजूर नहीं है कि कोई भी अपने कृत्यों या विचारधारा से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को ठेस पहुंचाए। मोदी ने ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अल्बनीज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मुझे एक बार फिर आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि मोदी और अल्बनीज ने व्यापक चर्चा के दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था को अंतिम रूप देने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के छात्रों, अकादमिक शोधकर्ताओं और व्यावसायिक लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। मोदी और अल्बनीज ने महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA को जल्द आकार देने की अपनी अपनी साझा इच्छा को दोहराया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण विस्तार मिलने की उम्मीद है। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया हरित हाइड्रोजन कार्यबल की स्थापना की दिशा में प्रगति का स्वागत किया। वार्ता के दौरान कार्यबल के संदर्भ की शर्तों पर सहमति बनी। वार्ता के बाद अल्बनीज ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक नया महावाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को जारी एक बयान में भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ अपनी लगातार हो रही बैठकों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की गहराई को दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी, delegates from both countries, friends from media, नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे मित्र पीएम अल्बनीजी की भारत यात्रा के 2 महीने के भीतर मेरे यहाँ आना हुआ है। पिछले 1 साल में यह हमारी 6ठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई, हमारे विचारों में गवर्नेंस तथा हमारे सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। एक्सेलेंसी, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। कल शाम मैंने और प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया का अनावरण किया। प्रधानमंत्री अल्बनीजी की पॉपुलैरिटी को भी मैंने वहां महसूस किया। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता
लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल हमारे दो देशों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। एक्सेलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर अल्बनीज ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के घनिष्ठ संबंधों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें निवेश करने की जरूरत है। भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच लगातार गहरे होते रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के पहले साल में मोदी से 6 बार मिल चुका हूं। यह दिखाता है कि हम दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने को कितना महत्व देते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने खुले, समृद्ध और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इसके साथ ही अल्बनीज ने कहा, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के योगदान के कारण ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर स्थान है और हम अपने देशों के बीच अधिक गहरे संबंध देखना चाहते हैं। अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए नए केंद्र का मुख्यालय पैरामाटा में होगा। इस केंद्र ने इस महीने काम शुरू कर दिया है, जिससे व्यापार, नीति और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का जुड़ाव गहरा होगा और भारतीय प्रवासी समुदायों के साथ सहयोग भी बढ़ेगा। अब आपको बता दें कि दोनों प्रधानमंत्रियों के आपसी रिश्तों की गर्मजोशी आज सुबह भी देखने को मिली, जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने बातचीत की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।